हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। यार, मैं लास्ट वीडियो में भी आपसे यही बोल रहा था कि मैं आपको बड़े बड़े एंगल सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाने की वजह से मुझे अलग से एक वीडियो बनानी पड़ी। तो बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे हम 120 डिग्री का साइन, कोसाइन, टेन, कॉट सब निकाल डालेंगे। 225 डिग्री, 750 डिग्री, 735 डिग्री, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा एंगल हमारे लिए अब कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसा नहीं है कि सीमित हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन पांच तक ही ट्रिग्नोमेट्री सीमित नहीं है। ट्रिग्नोमेट्री किसी भी एंगल के लिए सॉल्व की जा सकती है। तो आज मैं आपको वही सब सिखाने वाला हूँ। वीडियो स्किप करने की गलती मत करना, 1.5 की स्पीड से देख लो यार। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो बहुत अच्छे से देखी हो तो आपको समरी याद होगी कि साइन की अगर मैं बात करूं, साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता था, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता था बाबा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी दोनों क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता था। तो इसी तरह हमने कोसाइन का भी देखा था कि कोसाइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। सर मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है। मैंने कहा साइन का जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा था, समझ में आ गया। और ये कितना था? 2 पाई, यानी कि 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन। और ये कितना था? 180 डिग्री बोले तो पाई रेडियन। लास्ट वाली वीडियो अगर नहीं देखी तो पहले उसको देख के आप बहुत मजा आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है 90 डिग्री तक, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। और ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। तो इसी तरह कोसाइन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव था, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, ठीक है। इसी तरह अगर मैं टेन की बात करने लगूं तो टेन कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव था? फर्स्ट वाले में पॉजिटिव था, ठीक है, सेकंड वाले में नेगेटिव था, थर्ड वाले में पॉजिटिव है, और फोर्थ वाले में नेगेटिव था। तो अगर मैं इन तीनों को समराइज करूं, इन तीनों को कंबाइन कर दूं एक में, तुझे कॉस का ग्राफ याद है ना? कॉस का ग्राफ कहाँ से शुरू होता था? ऊपर से जाता था और ऐसे लहर के ऊपर चला जाता था। ये क्या है? 90 डिग्री। ये क्या है? पाई। ये क्या है? 2 पाई। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और अगर मैं टेन का ग्राफ तुझे दिखाऊं, क्या टेन का ग्राफ ऐसा था, ऊपर जाता था और ये कितना था? 90, फिर यहाँ नीचे से उठ के ऐसे ऊपर जाता था और फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया था? 2 पाई। तुझे लास्ट वीडियो देखनी ही पड़ेगी अगर तूने नहीं देखी है। बात समझ आएगी? जस्ट इससे पहली वीडियो है, ठीक है। ये कितना है? पाई। तो ये इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बनाया। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देख, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत शानदार। तो अगर मैं इन सभी को कंबाइन कर दूं सिर्फ एक ग्राफ में, सिर्फ एक ग्राफ में, और जो तुझे याद रहना चाहिए, बात समझ में आ गई क्या? देख, मैं यहाँ पे बना रहा, यहाँ पे मैंने लिखा A, यहाँ पे मैंने लिखा S, यहाँ पे मैंने लिखा T, और यहाँ पे C। देख, इसका मतलब है कि इस वाले क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। इसका मतलब है ऑल आर पॉजिटिव। बहुत ध्यान से सुन। 0 डिग्री, यहाँ पे क्या है? ये 0 डिग्री बोले तो 0 रेडियन। ये कितना है? पाई/2 रेडियन, या 90 डिग्री। होश में आ, जरा जोश में आ, मेरी बात को सुन, ज़रा दिमाग का इस्तेमाल कर। ये पाई/2 रेडियन है, ये पाई रेडियन है, ये 3 पाई/2 रेडियन है, और ये है 2 पाई। अरे हाँ कि ना यार, ध्यान दे मेरी बात पे। 0, और ये क्या है? 2 पाई। 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई। 0 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 0 से 90 डिग्री के बीच में 30 डिग्री आता है, 35 डिग्री आता है, 40 डिग्री आता है, 45 आता है। इन सभी के लिए या तो तू साइन कैलकुलेट कर, या तो तू कॉस कैलकुलेट कर, या तू टेन कैलकुलेट कर, ठीक है। पॉजिटिव आएंगे। साइन 31 पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। देखना यहाँ से दिख रहा है 90 डिग्री और 0 के बीच में, दिख रहा है क्या? 90 डिग्री और 0 के बीच में जितनी भी वैल्यूज हैं उनके लिए साइन पॉजिटिव है।
0 से 90 डिग्री के बीच में जितने भी एंगल्स हैं उनके लिए साइन कैसा है? पॉजिटिव। 0 टू 90 डिग्री जितने भी कोसाइन होंगे वो सारे कैसे हैं? पॉजिटिव। 0 टू 90 डिग्री जितने भी tan है वो सारे पॉजिटिव है। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ऑल आर पॉजिटिव। अरे हाँ कि ना यार? मैं बोल सकता हूँ कि नहीं यार? बोलना यार, ऑल आर पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन तीनों ग्राफ को, ध्यान से देखिए इन तीनों ग्राफ को, और पहचान ये है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? सिर्फ और सिर्फ साइन, सिर्फ और सिर्फ कौन? साइन। देख कॉस भी नेगेटिव है, टेन भी नेगेटिव है, तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया? ये साइन का इलाका है। किसका इलाका है? ये साइन का। बात समझ में आ गई क्या? ऑल आर पॉजिटिव, साइन, ओनली साइन इज पॉजिटिव। तो 90 से पाई के बीच में, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, यानी पाई बाई 2 से पाई के बीच में। सर तू तो बोल रहा था कभी डिग्री का नाम नहीं लेगा। मैंने कहा भाई तेरी कन्वीनियंस के लिए ले रहा हूँ, क्योंकि तेरे दिल में बैठा हुआ है डिग्री। तू रेडियन मानने के लिए तैयार नहीं है, तेरे लिए बोल रहा हूँ, वरना मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी डिग्री बोलने का। तो पाई बाई 2 रेडियन से लेके पाई रेडियन के बीच में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है। पहले ऑल आर पॉजिटिव, फिर साइन पॉजिटिव। अब तू थर्ड क्वाड्रेंट में देख, साइन की भी अम्मा नेगेटिव है, कॉस की भी अम्मा नेगेटिव है, टेन की अम्मा कैसी है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है? टेन, टेन पॉजिटिव है। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देख, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख, साइन की अम्मा नेगेटिव, कॉस पॉजिटिव है, टेन नेगेटिव है। तो हमने क्या कह दिया? कॉस आर पॉजिटिव। सर मैं इसको कैसे याद रखूं? मैंने कहा भाई दो कहावतें बड़ी ही फेमस हैं। सबसे पहली कहावत क्या है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ये तो है सभ्य लोगों के लिए, जो आगे बैठते हैं चश्मा लगा के, नर्डी बॉयज़ नर्डी गर्ल्स, उनके लिए ऐड शुगर टू कॉफ़ी। जो बैक बेंचर्स हैं उनके लिए क्या है? आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। ऐसा बुक में लिखा हुआ है यार, हर मास्टर बोलता है, बहुत पकाऊ सी बात है। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। अपन का क्या है? ऐसी तैसी, ऐसी तैसी। एक बच्चा पढ़ता था, एक लड़की थी, वो बोलती, जब मैं पढ़ा दिया कि सर ये तो ऐसी तैसी है, मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बोल रही है, ऐसी तैसी। बात समझ में आ गई क्या? चल, तो ऑल आर पॉजिटिव, ओनली साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर कोई 181 डिग्री के लिए tan पूछेगा तो तू बोल देगा कि tan पॉजिटिव होने वाला है। 181, साइन ऑफ 181 नेगेटिव होने वाला है। ठीक है, कॉस ऑफ 181 नेगेटिव होने वाला है। मतलब कोई भी वैल्यू जो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में होगी, कोई भी एंगल, और उसके लिए साइन की बात करेगा नेगेटिव, कॉस की बात करेगा नेगेटिव, tan की बात करेगा पॉजिटिव। समझ में आएगा? तो इसी तरह 270 से 360 के बीच में अगर कोई 280 280 के लिए बात करने लगे तो 280 कहीं यहाँ लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाबा तू समझ तो रहा है ना कि यहाँ पे 280 कैसे? अरे बाबा लास्ट वीडियो में बताया रे कि एंगल ऐसे चलते हैं, 0 डिग्री से 90 डिग्री हम यहाँ पे मेज़र करते हैं, ये एंगल होता है, ठीक है, थीटा है, और ऐसे मेज़र करते हुए यहाँ तक आ गए। ठीक है, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का एंगल जब मेज़र करने आते हैं ना, तो ऐसे चल के आते हैं, ओई साला ऐसे। बात समझ में आ गई क्या? तो 270 ये सब ऐसे मेज़र करते हैं एंगल। ठीक है, ऐसे लाइन चलती है, ऐसे लाइन। ठीक है, समझ में आया क्या? चलो बहुत शानदार। तो ये बात समझ में आ गई क्या कि ऐसा ऐसा है? ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर बेस्ड हमने ना कुछ रूल्स बनाए। तो रूल्स हैं, ठीक है, तो जल्दी से पॉज कर, इनको कॉपी कर। ये वाला सबसे पहले नोट करना है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, तो जल्दी से नोट करना शुरू कर। आफ्टर स्कूल टू पॉज करके कॉपी कर, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना चाहिए। पॉज करके कॉपी कर। तो यार ऐसी तैसी रूल सीखने के बाद सबसे पहले ना एक नोट लिखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आएगा? चल सबसे पहले क्या लिखते हैं? नोट। और नोट क्या है? देख एंगल लिखना सिखा रहा हूँ, हालांकि तू जानता है, होशियार है तू, फिर भी देख ले। देख फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो हम सिंपल क्या बोल देंगे, किसी भी लाइन का एंगल थीटा। बात मानने वाली क्या है कि हमेशा मेजर इधर से ही करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि कितना एंगल है, तो तूने क्या बोल दिया? थीटा। बहुत शानदार। अगर कोई लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, ये इसको मैं बोल देता हूँ एक्स एक्सिस, इसको मैं बोल देता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, ये ओ और ये ए, तो ओ ए लाइन का एंगल कितना हो गया भाई? थीटा।
ओ बी लाइन का जो एंगल होगा उसे क्या काउंट करेंगे हम? देख, इसको कैसे लिखेंगे हम, बहुत ध्यान से सुन। या तो तू इसको, इस पूरे एंगल को बोल दे थीटा डैश, कोई दूसरा एंगल अल्फा बोल दे। और अगर यहां से एंगल अल्फा है तो इसको पाई बाय 2 प्लस अल्फा भी लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? सर तू क्या बोल रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा सुन, या तो तू इसको पूरा लिख, एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहाँ पे 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में होते हैं कि नहीं होते हैं यार? ठीक है, चल 110 डिग्री है मान ले, या तो तू 110 डिग्री बोल दे कि 90 से बड़ा है। या इसको तू क्या लिख सकता है, और करके क्या लिख सकता है, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री यानी कि पाई बाय 2 प्लस, अब इसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, अगर रेडियन में लिख रहे होंगे तो हम रेडियन में भी लिख देंगे। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री, तो इसको ऐसे करके भी लिखा जा सकता है। तो समझ में आना चाहिए कि ये वाला एंगल अगर अल्फा है, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 90 डिग्री प्लस अल्फा। अगर अल्फा रेडियन में है तो हम क्या कर देंगे, पाई बाय 2 प्लस अल्फा, अगर अल्फा रेडियन में है तो। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई? तेरे दिमाग के आर पार गई बात? ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया है कि इसको लिखने का एक तरीका हो सकता है। बहुत ध्यान से सुन। अगर देख, मैं कलर चेंज करता हूँ अपनी चौक का, ध्यान से देख। अगर कोई लाइन ऐसे है भाई, ठीक है, ओ सी, तो कैसे हो सकता है कि पूरा एंगल मेजर करके तू बोले कि कितना हुआ भाई? समझ में आ गया? या तो तू पूरा एंगल मेजर करके बोले कि कितना हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मान ले ये है 180 से ज़्यादा चाहिए, 210 डिग्री है, तो इसको लिखने का क्या तरीका हो सकता है, और करके हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 30 को जब रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आता है, पाई बाय 6। समझ में आया क्या? कन्वर्ट करना सिखाया इससे पहली वाली वीडियो में। तो इसको तू पाई बाय 6 ऐसे भी लिख सकता है। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर ये वाला एंगल पाई बाय 3 है, या अब हम बीटा मान लेते हैं, तो इसको क्या बोल देगा, इस पूरे एंगल को जो यहाँ से लेके यहाँ तक बना, इस पूरे को क्या बोल देगा भाई, पाई प्लस बीटा। मेजर हमेशा यहाँ से करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये कितना एंगल हो गया, ये पूरा वाला कितना हो गया भाई, ये पूरा वाला कितना हो गया, पाई प्लस बीटा। ऐसे लिखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि यार ये थर्ड क्वाड्रेंट में बात चल रही है। समझ में आ गया क्या? तो थोड़ा सा गिचपिच हुआ, मैं जूम करके इसीलिए दिखा रहा हूँ तुझे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? तो एंगल लिखने का तरीका है। तो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल को हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम थीटा लिखते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में हम कैसे लिखते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। और हम इधर से भी जाके दिखा सकते हैं, एक और तरीके से दिखाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान ली कि इस वाली यहां पे इस वाले की बात चल रही है, तो इसको हम कैसे करके लिख सकते हैं, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसे करके लिख सकते हैं। मान ली कि ये थीटा रहा होगा, बात समझ में आ गई क्या? और इधर से कितना रहा है, अल्फा, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और करके पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा, पूरा पाई है उसमें से अल्फा माइनस कर दें, यहाँ पहुँचना है, तो पहुँच जाएगा कि नहीं पहुँच जाएगा? समझ में आ गया? देख, ऐसे करके बोल दे कि मेरे घर से इतना दूर है, तू और तेरे दोस्त के बीच में एक आइसक्रीम वाले की दुकान है, तूने कहा मेरे घर से आइसक्रीम वाला इतनी दूर है, तो तेरा दोस्त क्या बोलेगा कि मेरे घर से इतना दूर है। बात समझ में आ गई कि चाहे तू इधर से जाके यहाँ पहुँच जा और चाहे यहाँ से यहाँ पहुँच जा। समझ में आया कि नहीं आया? बकवास बातें हैं, बस तुझे समझ में आ जाए। तो पाई माइनस थीटा करके भी मिल सकते हैं ये एंगल, जो सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में या तो तू यहाँ से जा सकता है, बहुत ध्यान से देखना, थर्ड क्वाड्रेंट में तू कैसे जा सकता है, पाई प्लस थीटा बोल के, और क्या बोल सकता है, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा, और क्या कर सकता है, 2 पाई
माइनस थीटा। तो ये दोनों ही फोर्थ क्वाड्रेंट के सिंबल हैं। बात समझ में आ गया, मतलब रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद है तूने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा। ठीक है, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर ले कि कैसे कैसे लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? मैं पॉज करके कॉपी कर, जल्दी से मैं रब करने वाला हूँ। तो फाइनली वो घड़ी आ ही गई जब मैं बहुत बड़े बड़े एंगल्स को सॉल्व करूँगा। देख, बड़े एंगल से मेरा मतलब है कि हमें साइन 240 सॉल्व करना है। सर रूल्स तो बताए नहीं आपने, एवं ही शुरू हो गया। मैंने कहा भाई एक एग्जाम्पल से रूल्स टच करेंगे और उसके बाद मैं तुझे समरी में रूल्स लिखाऊंगा। ध्यान से सुन मेरी बात। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करें? साइन 240। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि हमें क्वाड्रेंट पहचानना है कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो बहुत ध्यान से सुन कि 240 180 डिग्री से बड़ा है और 270 से छोटा है। तो इसका मतलब कहीं ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स ऐड शुगर टू कॉफी। तो यहां ऑल थे, यहां साइन थे, यहां 10 है, यहां कॉस है। तो अगर साइन लिखा है तो साइन 240 तो नेगेटिव होना तय है। तो हमने कहा सबसे पहले कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का है। थर्ड क्वाड्रेंट का है, सबसे पहले पॉइंट ये है। तो साइन 240 सॉल्व करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया? क्वाड्रेंट पहचाना। दूसरा मेरा टारगेट ये है कि मैं इसको उसी फॉर्म में लिखूं जिस फॉर्म में मैं तुझे बोल रहा था। यह तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 240 को, मैं 240 को कैसे लिख सकता हूं? 240 कैन बी रिटन एज 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री, या तो मैं ये लिख सकता हूं। ठीक है, और करके मैं क्या लिख सकता हूं? अभी तू फिर से बोलेगा कि मास्टर तू तो डिग्री में खेल रहा है। तेरी कन्वीनियंस के लिए। अच्छा, तू सब कुछ हमारी कन्वीनियंस के लिए करता है। मैंने कहा हाँ भाई, और कौन करेगा तेरे लिए? हाँ पागल। दूसरा तो इसको कैसे लिख सकता है? 270 डिग्री माइनस 30 डिग्री। देख, दोनों बातें वहीं जा रही हैं। या तो 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री कर, या 270 माइनस 30 डिग्री कर। मैंने तुझे कहा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करने का एंगल्स को क्या तरीका है। या तो तू बोल दे पाई प्लस, इसको क्या बोल सकते हैं हम? पाई प्लस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं कि यहां तक जाओ और फिर कुछ माइनस करके पीछे आ जाओ, यानी 270 यानी कि 3π/2 माइनस समथिंग। अगर इसको मैं अल्फा बोल दूं इधर वाले को, तो 3π/2 माइनस अल्फा। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? तो फिलहाल मैं किसी से भी जा सकता हूं। ठीक है, तो बाबा एक बात सुन, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? पाई प्लस 60। अच्छा, रेडियन में लिख ले, बहुत सारे लोग चिल्लाएंगे क्या कर रहा है ये। रेडियन में लिख, पाई प्लस π/3, 60 π/3 होता है रेडियन में। और इसको क्या लिख सकता है? 3π/2 माइनस π/6। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तो ये दो तरीके हो गए। आधा काम तो कर चुका। सबसे पहले क्या करना है? क्वाड्रेंट पहचानना है। दूसरा काम क्या करना है? ऐसी फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको लिखा हमने साइन पाई प्लस π/3। ठीक है, एक बच्चा जिसने ये वाला किया होगा वो और क्या लिख देगा? साइन 3π/2 माइनस π/6। बात समझ में आ गई क्या? इतना लिखना है। ठीक है, अब मैं तुझे सिखाता हूं रूल्स। क्या सिखाता हूं? रूल्स। देख भाई, रूल क्या है? तो रूल ये है बबुआ, हमार बात बहुत ध्यान से सुनी तुम? बहुत ही ध्यान से सुनी। मतलब अगर आज हमारी बात बहुत ध्यान से सुन ली, तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनी? हाँ, चलो सुनो। देख भाई, सबसे पहली बात क्या है? अगर मैं तेरे सामने लिखूं पाई, 2π, 3π, 4π एंड सो ऑन, मतलब ऐसे वाले, और एक मैं तेरे सामने लिखूं π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। मास्टर रुक जा, हम समझ गए। मैंने कहा ठीक है ठीक है। तो एक ऐसे वाले और एक ऐसे वाले। दिल से एक बात बोलना, तुझे ऊपर वाले अच्छे लग रहे हैं नीचे वाले? देखा, मुझे पता था तू ये बोलेगा। ऊपर वाले, मुझे भी पर्सनली ऊपर वाले ही पसंद है। ऊपर वाले थोड़े से मासूम दिखते हैं। फ्रैक्शन मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल लिटरली ऐसे, मतलब हाँ। तो मैं तुझे बताना चाह रहा हूं कि ये है मासूम। क्या है ये? मासूम। तो ये आर्ग्यूमेंट को चेंज नहीं करते। समझ में आ गया? बहुत ध्यान से सुनना, जैसे जैसे बोल रहा हूं बस सुनता जा भी।
साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा इनके केस में, जब इनकी बात चल रही होगी, और टेन टेन ही रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। तो जब भी ये आएंगे हम क्या कहेंगे कि कोई चेंज नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। अगर ये आ गए, अगर इनका इन्वॉल्वमेंट हो गया पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, भाई ये देखने में एकदम हराम जैसे हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि यार ये आर्ग्यूमेंट को चेंज कर देते हैं, साइन को क्या बना देंगे, कॉस बना देंगे, कॉस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन में कन्वर्ट कर देते हैं। साइन होगा तो उसको क्या बना देंगे, कॉस, और कॉस होगा तो उसको क्या बना देंगे, साइन। बात समझ में आ गई क्या? टेन होगा तो उसको क्या बना देंगे, कॉट बना देंगे, कॉट होगा टेन बना दूं, साइन को कॉस बना दूं, कॉस को साइन बना दूं, पानी में आग लगा दूं, टेन को कॉट बना दूं, कॉट को टेन बना दूं, पानी में आग लगा दूं। बचा कौन, सेक कॉसेक। तो अगर सेक लिखा होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कॉसेक में, और कॉसेक लिखा होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सेक में। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बाबा, यहां पर किसका इन्वॉल्वमेंट है, पाई का। किसका इन्वॉल्वमेंट है, पाई का। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा, लेकिन ये पाई चला जाएगा, साइन पाई बाय 3 रह गया। कोई बोले यहां तो 3 पाई बाय 2 है तो कॉस हो जाना चाहिए, 3 पाई बाय 2 का इन्वॉल्वमेंट आया ना, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस। समझ में आया क्या? तो साइन को क्या लिख दिया हमने, कॉस। 3 पाई बाय 2 अपना काम करके चला गया। बात समझ में आ गई है? तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉस ऑफ पाई बाय 6। बात समझ में आई क्या? तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये रूल है, बस ये रूल है, बात खत्म। और एक लास्ट में एक थर्ड रूल है, पुट साइन अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। पुट साइन अकॉर्डिंग टू ASTC रूल बोले तो ऐसी तैसी रूल। बात समझ में आ गई क्या? ऑल सिल्वर टी कप्स ऐड शुगर टू कॉफी आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ऐसी तैसी बेस्ट है। तो मेरी बात सुन, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, साइन कैसा होता है, जल्दी बोलना बोलना बोलना, नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर नेगेटिव में आएगा। आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। बात समझ में आ गई क्या? सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल में आएगा, 5 सवाल कराऊंगा, 5 तुझे होमवर्क में दूंगा, कैसे समझ में नहीं आएगा यार, क्या बात कर दी तूने। तो साइन पाई बाय 3, पाई बाय 3 बोले तो कौन है, 60 डिग्री। तो साइन 60 क्या होता है, √3/2, क्या माइनस √3/2 लिख दूं। पाई बाय 6 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है, √3/2, क्या माइनस भी है तो माइनस √3/2 लिख दूं। मैं रिकॉल करता हूँ, बहुत ध्यान से सुन। सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है कि साइन 240 को सॉल्व करना है। मैंने कहा सबसे पहले क्वाड्रेंट को पहचानना है, तूने कहा थर्ड क्वाड्रेंट है। मैंने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तूने कहा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन। मैंने कहा ठीक है बढ़िया। उसके बाद मैंने 240 को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी 180 डिग्री वाली में या 270 सर मैं दोनों से करके दिखाऊंगा। मैंने कहा पागल है क्या, किसी एक से करना है बस, ठीक है सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बैच में तो दोनों जब पढ़ा रहे हैं क्लास में तो दोनों क्रांतिवीर होते हैं। सर मैंने तो ऐसे कर दिया, सर मैंने तो ऐसे कर दिया, तो ये दो पॉसिबिलिटी हैं, ठीक है, ऐसे या ऐसे। उसके बाद अगर ऐसे वाली बात है तो पाई प्लस, पाई साइन को कुछ नहीं कहेगा, ये बेचारे मासूम है, और ये बेचारे बेचारे नहीं है ये, ठीक है। तो पाई वाला का जब इन्वॉल्वमेंट है तो साइन साइन ही रहेगा, और साइन पुट साइन SIGN उत्तरी SIGN पुट साइन अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। जो हम साइन पुट करेंगे यहाँ पे, साइन तो साइन ही रहेगा, लेकिन साइन पॉजिटिव या नेगेटिव वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसी तैसी रूल से। साइन अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या साइन को कॉस बना देगा, क्या बना देगा, कॉस, और साइन तो नेगेटिव आना ही है, साइन तो नेगेटिव आना ही है। चल जल्दी से पॉज करके इन रूल्स को कॉपी कर, इसको चाहे कॉपी कर या ना कर, मैं और सवाल कराता हूँ, कर ही ले वैसे, पॉज कर इसको कॉपी कर, फिर मैं लाइन से 3 सवाल कराता हूँ, 4 सवाल कराता हूँ, ठीक है। चल पॉज करके कॉपी कर ले, पॉज 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 जल्दी कॉपी।
देख भाई, तेरे सामने अब साइन 120, कॉस 120 और टेन 120। सबसे पहले तूने क्या पहचानना है, कौन सा क्वाड्रेंट है? तो कौन सा क्वाड्रेंट है यहाँ पे? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट है। साइन कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव आंसर। तो आंसर कैसा आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, अभी हमारा काम क्या है कि हम इसको किस में रिप्रेजेंट कर दें? 90 प्लस 30 डिग्री। और मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा। एक बच्चा क्या बोलेगा, सर मैं तो इसको साइन 180 माइनस 60 डिग्री भी लिख सकता हूं। समझ में आया क्या? यानी पाई/2 प्लस पाई/6 या पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो समझ रहा है ना तू भाई? तो जब भी 90 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट यानी पाई/2 का इन्वॉल्वमेंट, समझ में आया कि नहीं आया यार? समझ में आया? पाई/2 प्लस, तो पाई/2 कैसे होता है? बदतमीज। तो पाई/2 जब भी आएगा, क्या साइन का आर्ग्यूमेंट चेंज करके कॉस बना देगा, और यहां पे 90 चला जाएगा, क्या रह जाएगा? 30। समझ में आया क्या? आंसर कैसे आने वाला? पॉजिटिव। तो cos 30 इज द आंसर। तो cos 30 क्या होता है? जल्दी बोलना यार, √3/2। बात समझ में आ गई क्या? इस वाले मेथड से अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे क्या आया? साइन 180 डिग्री माइनस 60। तो 180 बोले तो पाई, ये कौन है? पाई। और ये कौन है? पाई/2। तो पाई/2 तो बदतमीज था, साइन को कॉस बना रहा था, कॉस को साइन बना रहा था, टेन को कॉट बना रहा था, कॉट को टेन बना रहा था, कॉसेक को सेक बना रहा था, सेक को कॉसेक बना रहा था। लेकिन पाई जो है वो मासूम है, वो साइन को कुछ नहीं कहेगा, कहेगा जाओ आराम से। तो साइन 60 डिग्री आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो साइन 60 भी कितना होता है? √3/2। हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आ गई क्या? चल अभी इसको सॉल्व कर। अब पहले तू, अब तू करके दिखा यार, तभी कुछ मजा आएगा। बात समझ गया? चल इस पॉज कर, जल्दी से सॉल्व कर। तो तूने सॉल्व किया होगा तो देखा होगा कि 120 डिग्री है। 120 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है भाई? जल्दी बोलना यार। कॉस कैसा होता है? ऐड शुगर टू कॉफी। तो कॉस कैसा होता है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड ऐड शुगर, तो यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव था, कॉस तो नेगेटिव होने वाला है। बात समझ, तो आंसर नेगेटिव आने वाला है। बात समझ में आ गई? ठीक है, इसको फिर कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ये तो इसको क्या लिख दे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख दे भाई। और इसको कैसे करके लिख सकता है? कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करके लिख सकता है। 90 बोले तो पाई/2, 90 बोले तो पाई/2, और पाई/2 बदतमीज है, तो इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? साइन में कन्वर्ट कर देगा, साइन 30 डिग्री। और आंसर कैसा आना चाहिए? नेगेटिव। तो यहाँ पे तू साइन 30 से पहले क्या लगा दे? माइनस साइन लगा दे। बात समझ में आ गई क्या? साइन, ओ एक्सट्रीमली सॉरी, नाउ इट्स करेक्ट। और 180 डिग्री तो मासूम है, 180 डिग्री बोले तो पाई, 180 डिग्री बोले तो पाई, तो पाई कॉस को कुछ नहीं कहता। मैं तो कुछ नहीं कहता, इसमें तेरा घाटा। कॉस 60 डिग्री माइनस अकॉर्डिंग टू ASTC रूल। बात समझ में आ गई क्या? तो माइनस कॉस 60। चल साइन 30 कितना होता है? जल्दी बोलना यार। 1/2। तो कितना हो गया ये? -1/2। और यहां से देख ले तो भी आंसर कितना आएगा? -1/2। यस, हैंड्स प्रूव्ड। चल अभी तो भाई देख यार, अभी चीटिंग है, अब तो तू ही करेगा। मुझे पता है तूने पॉज करके खुद से सॉल्व नहीं किया, मुझे पता है। मैं करता ही नहीं है। चल कर देता हूँ। तू पॉज करके चेक कर। सबसे पहले क्या बोलेंगे भाई? सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, टेन कैसा होने वाला है? नेगेटिव। तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। चल अभी इसको तू किस में कन्वर्ट कर दे? कैसे फॉर्म में लिख दे? या तो लिख दे 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री और करके। सर मैं भी दोनों करके देखूंगा? नहीं 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 यार, बस वो तो मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कोई इसको ऐसे लिख सकता है, ये पाई/2 है तो कॉट बना देगा। क्या बना देगा? कॉट 30 डिग्री। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है और नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव पुट कर दे। समझ में आएगा? अभी पाई तो मासूम है, टेन को कुछ नहीं कहेगा, टेन 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या लगा दे? माइनस लगा दे। बात समझ में आ गई क्या? तो टेन 60 क्या होता है? √3, तो माइनस √3 आ गया। कॉट 30 √3 होता है तो माइनस √3 आ गया। यस, समझ में आया क्या? देख यार, मैंने तुझको ये तो करवाई दिए, एक और करवा देता हूँ। क्या बात कर रहा है? जितने सवाल कहेगा उतने करवा दूंगा और तुझे होमवर्क में भी दे दूंगा। चल पॉज करके कॉपी कर।
लो मैं आया मिली निज पारंग डिगू डिगू, 3 सवाल फिर से तैयार है डिगू। चल साइन 225, कॉट 540 और सेक्स 780। चल बात करते हैं इनके। साइन 225 के बारे में बात करें, किसके बारे में? साइन 225। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वाड्रेंट पहचानना है। क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? ऐड शुगर टू कॉफी, तो नेगेटिव होने वाला है। तो क्या बोले, थर्ड क्वाड्रेंट में है और उसके अंदर साइन कैसा होता है? नेगेटिव, मतलब आंसर नेगेटिव। सर ये हर बार लिख के दिखाऊं क्या? मैंने कहा नहीं यार, ये प्रैक्टिस है बस, तो लिख के करेगा कभी गलत नहीं करेगा। तो साइन 225 और फिर अभी हमें ब्रेक करना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। समझ में आ गया? और हम कैसे लिख सकते हैं, कोई दूसरा बच्चा जिसने ऐसे किया हो, 270 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो ये क्या है? पाई है, और ये क्या है? 3 पाई/2। ये तो बदतमीज़ है यार। तो ये तो क्या कर देगा, कॉस में कन्वर्ट कर देगा। क्या कर देगा? कॉस 45 डिग्री। लेकिन आंसर कैसा है? नेगेटिव में आना चाहिए, तो यहाँ पे हम एक माइनस भी लगाएंगे। तो पाई साइन को क्या साइन ही रहने देगा, और ये क्या है? 45, और यहाँ पे क्या लगा? माइनस। तो ये क्या है? -1/√2, -1/√2। अरे हाँ कि ना यार? तो यार ये हमने सीखा है कैसे सॉल्व करते हैं। चल इसका तो यार तू ही बता, तू ही बता। कॉट 540। चल मेरी बात सुन, क्या ये 360 से भी ज़्यादा है? क्या एक बार एक राउंड लग चुका है 360 डिग्री? अब 360 में 90 जोड़ के देखिए, 180 जोड़ के देख, कितना जाएगा? ओ तेरी, जब तू 360 में 180 जोड़ेगा तो क्या यहीं पहुंच जाएगा? देखना, 0 4 1 4 5। तो कितना लिखा है यहाँ पे? ये कितना होता है? 2 पाई, 3 पाई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 3 पाई। समझ में आया क्या? तो भाई अगर ये 3 पाई लिखा हुआ है तो बहुत ध्यान से सुनो बबुआ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 पाई+0? सबसे पहले तो ये पहचानना, सर ये तो ना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ना सेकंड क्वाड्रेंट है, ना थर्ड क्वाड्रेंट है, ना फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी मैं क्या करूं? अभी मैं क्या करूं? ध्यान से सुन। तो यहां पे क्या होगा? कॉट 0 ही लिख देंगे इसको, क्योंकि 3 पाई मासूम है। पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, तो ये सारे मासूम हैं। ये कॉट को कुछ नहीं कहेंगे, कॉट को कॉट ही रहने देंगे। सवाल ये है कि मैं माइनस की बात करूं या प्लस की। तो मुझे एक बात बता, tan 0 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? तो कॉट 0 भी क्या होता है? 0 प्लस बोल या माइनस बोल। दैट्स इट। यू नो हाउ स्मार्ट आई एम। ध्यान से सुन। तो सेक्स 780 की बात करते हैं, किसी वजह से सेक्स 780। सर इसको देख के तो मुझे हाथ पाँव फूल रहे हैं। मैंने कहा भाई डूब के मर जा। ध्यान से देख, क्या ये 720 + 60 डिग्री लिखा जा सकता है? बोले 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 बोले। तो ये क्या है? 4 पाई + 60 डिग्री। सर इतना टफ भी आएगा क्या? मैंने कहा यार मैं तो हर तरीके का करवा रहा हूँ, आए ना आए तेरा डर तो निकल जाएगा ना कि यार कैसा भी सवाल हो इधर ले आ, फाड़ के रख दूँ सवाल को। तो तो सेक 780 की बात चल रही थी, तो भाई 4 पाई + 60 डिग्री में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 4 पाई तो मासूम है, सेक को सेक ही रहने देगा। पहले तो ये पहचानो क्वाड्रेंट है कौन सा। हाँ भाई देखो तो पागल, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये तो 2 राउंड लगा के आ चुका, तब जाके 720 होता है। अब उसके बाद 60 और चला, क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है? तो ये बिहेव करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब रिपीट होके वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। देख हर तरीके का डाउट क्लियर कर रहा हूँ, फिर भी सवाल करते हुए कुछ नया सा मिले तो तू कमेंट सेक्शन में डाल यार, बढ़िया, ठीक है। तो भैया 4 पाई आर्गुमेंट को चेंज नहीं करेगा, तो सेक 60 ही रहेगा। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन भी प्लस ही रहेगा। तो सेक 60, तो कॉस 60 क्या होता है? क्या 1/2? तो सेक 60 क्या हो जाएगा? 2। दैट्स इट आंसर। चल अभी मैं तुझे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, तो होमवर्क अपना कॉपी करना, ठीक है। उसके बाद मैं तुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद हम चलते हैं, ठीक है। तो ये रहा तेरा होमवर्क यार, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर। कॉट 300 डिग्री, कॉस -60 डिग्री। माइनस सर क्या गलत तो नहीं लिख दिया? मैंने कहा नहीं नहीं सही लिखा है यार। tan 330 डिग्री,
साइन ऑफ -150 डिग्री, कॉस ऑफ 315 डिग्री। जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि मास्टर ने अपने को ये बताया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन को माइनस डाइजेस्ट नहीं होता, उकाता है और पीछे को निकाल देता है और निकाल के अपने पास रखता है, तो माइनस साइन थीटा। बात समझ में आ गई क्या? और वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूं, कॉस माइनस को का जाता है और अजम कर जाता है, तो कॉस माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है, तो कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, समझा? यानी तो एक आंसर तो मैं ही बता दूं तुझे, तो कॉस ऑफ -60 कॉस 60 के ही इक्वल है। और यहीं पे अगर तेरे से पूछा जाता साइन ऑफ -60, तो ये क्या हो जाता, माइनस टाइम्स ऑफ साइन 60। क्या तुझे ये बात समझ में आई? ठीक है, एक आंसर तो मैंने बता दिया, पागल। चल इसको कॉपी कर और जाते जाते इस पॉइंट को नोट करके जा। ठीक है, तूने पहले नोट कर लिया हो तो अच्छी बात, वरना तो अभी इसको नोट कर ले। ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनना, ये ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी वीडियो है। तीसरी वीडियो में आइडेंटिटीज हैं। तीनों वीडियोस को अपने दिलो दिमाग में उतार लो बाबा, बहुत काम आने वाली है, कभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं अटकेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो भी इंपॉर्टेंट है और मैं तुझे याद करा दूंगा वीडियो वीडियो में ही। पहले बोलते थे क्लास क्लास में ही, अभी बोलते हैं वीडियो वीडियो में ही। चलो जैसा है बढ़िया है। ठीक है, चल मिलते हैं तुझसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय। आंसर कमेंट करना बेवकूफ़।